हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजन एस्टल स्टडी में। तो आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। आज अपन पढ़ेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन, जो बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर की फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के सेकेंड यूनिट का टॉपिक है, जिसको आज अपन डिटेल में देखने वाले हैं। आज अपन इसके अंदर पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, इसका यूज़ और इसका नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स पढ़ेंगे आज। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन को समझने से पहले अपन को ये देखना होगा कि इसे नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पे तीन वर्ड अपने पास, नॉन, एक्वस और टाइट्रेशन। तो नॉन का मतलब तो आप जानते होंगे कि नॉट, यानी कि जो नहीं हो, और एक्वस का मतलब है H2O, कि जो ऐसी टाइट्रेशन जिसमें H2O का यूज़ ना हो, यानी कि जिसमें मतलब ऐसी टाइट्रेशन जिसमें H2O का कोई रोल ही ना हो, उसे बोलते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन। यानी कि इसमें अदर देन वाटर क्या एक सोलवेंट है, यानी कि इस वाटर के अलावा जितने भी सोलवेंट है वो इस टाइट्रेशन में यूज़ किए जाते हैं। अब आप देखते हैं कि अपन टाइट्रेशन करते हैं, तो टाइट्रेशन में अपन दो चीज़ लेते हैं, एक तो टाइट्रेंट और दूसरा लेते हैं सैंपल या एनालाइट। ये आपको सब कुछ पहले से पता होगा। अब अपन यहाँ पे टाइट्रेंट है, तो टाइट्रेंट पे क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं, और सैंपल में आप मतलब आपका सैंपल लेते हैं जिसका आपको मतलब टाइट्रेट करना है उसके जिसके साथ वो लेते हैं। अब इन दोनों की आप टाइट्रेशन शुरू करते हो और एक दूसरे मिलते हैं और रिएक्शन करते हैं। तो आप जब भी टाइट्रेशन करते हो तो टाइट्रेशन में दो चीज़ यूज करते हैं, एक तो टाइट्रेंट और दूसरा लेते हैं अपन टाइट्रेंड, जिसे सैंपल भी बोलते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज़ क्या है। अपन नॉर्मली एसिड और बेस की रिएक्शन करवा रहे थे, तो उसमें भी आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी, बट नॉन एक्वस टाइट्रेशन की जरूरत फिर क्यों पड़ी। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब आप स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड को किसी एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हो तो इजीली H+ और Cl- मतलब टोटली टूट जाता है, मतलब एक एक आयन टूट जाते हैं इसके अंदर से। तो ये 100% डिवाइड हो जाता है। और दूसरा है वीक एसिड। तो वीक एसिड क्या होता है, जो वीक एसिड को आप मतलब एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन कराते हो ना, तो वो CH3COO और O- है ना, और ये H+, मतलब एक इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, ये पूरा मॉलिक्यूल टूटा नहीं है, तो ये 100% डिवाइड नहीं होता है। और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जैसे NaOH है, तो NaOH कंप्लीटली आयंस में कन्वर्ट हो गया, तो ये 100% डिवाइड है। और जो वीक बेस है, वीक बेस में अपने एग्जाम्पल ले रहे हैं NH4 का, NH4OH। तो यहाँ भी ये मतलब एक तो बड़ा मॉलिक्यूल NH4 और ये आयन है OH-। तो ये भी 100% डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी ये मॉलिक्यूल है और यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल है। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये तो मतलब पूरा मतलब डिजोल्व हो जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट जो वीक एसिड और जो वीक बेस होते हैं वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होते, ये कुछ मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं। तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं उनमें टोटली डिजोल्व नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन दोनों की वजह से अपन नॉन एक्वस टाइट्रेशन करते हैं। और जब इन्हें नॉन एक्वस सॉल्वेंट में घोला जाता है तो ये एक एक आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक एक आयन में टूट जाते हैं, और आपकी जो टाइट्रेशन होगी वो इजीली हो जाएगी। तो इसलिए अपन नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज़ करते हैं। जो ये यहाँ पे जो ये जितने भी सॉल्वेंट, ये जितने भी केमिकल्स है, केवल इन केमिकल्स की वजह से ही नॉन एक्वस टाइट्रेशन नहीं की जाती। जितने भी वीक एसिड होते हैं और जितने भी वीक बेस होते हैं, सारे ही इसी नेचर के होते हैं, ये आयंस में टोटली कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए इनके लिए नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज़ की जाती है। जैसे वीक एसिड है H2O SO4, तो आप जब H2SO4 की रिएक्शन कराओगे तो ये इजिली पूरा मॉलिक्यूल मतलब पूरा आयंस में कन्वर्ट नहीं होता। आप इसे तोड़ोगे तो बनेगा H2 और SO4, यानी कि एक सल्फेट आयन पूरा बनेगा और H2 पूरा रहेगा। HNO3 एसिड की नेचर क्या होती है H+, ये H+ डोनेट कर देगा, NO3 मॉलिक्यूल्स के रह जाएगा। ये इसी प्रकार जो ये HClO4 होता है, ये भी पूरा नहीं टूट पाता। ये एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल मैंने ऊपर दे ही रखा है, ये भी देखो पूरा नहीं टूट पा रहा, मॉलिक्यूल रह रहा है यहाँ पे। और फिर देखो वीक बेस, ये NH3 को तोड़ लो, ये N और S3, ये ऐसे टूटेगा तो ये H3 मॉलिक्यूल हो गया। BH3 को तोड़ लो, ये BH3 मॉलिक्यूल S3 मॉलिक्यूल रह जाएगा। PH3 को तोड़ लो तो ये S3 मॉलिक्यूल। और जो ये NH OH है, यहाँ मैंने इसका एग्जांपल दे रखा है कि ये भी मॉलिक्यूल रहता है। तो इन मॉलिक्यूल को भी आयन में कन्वर्ट करने के लिए अपन नॉन एक्वस टाइट्रेशन की हेल्प लेते हैं। और नॉन एक्वस टाइट्रेशन में ये क्या करते हैं, इन आयनों को, ये केमिकल्स होते हैं, ये कंपाउंड्स होते हैं, इन कंपाउंड्स को नॉन एक्वस सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, और उसके बाद में ये क्या होते हैं, उसके अंदर इजीली डिजोल्व हो जाते हैं और आपकी टाइट्रेशन इजीली
मतलब टाइट्रेशन इजीली हो जाती है। इसलिए अपन क्या करते हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशन की हेल्प लेते हैं। इन इन ये जो जितने भी ये वाले जो इसके अलावा जितने भी वीक एसिड है वो वीक बेस है, ये सब क्या होते हैं, इसी नेचर के होते हैं। इन सभी के लिए अपन नॉन एक्वस टाइट्रेशन की हेल्प लेते हैं। तो अपन देखते हैं कि जो वाटर होता है इसको नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज़ क्यों नहीं किया जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो वाटर है वो वीक एसिड एंड वीक बेस दोनों प्रकार का होता है, मतलब इसकी नेचर दोनों प्रकार की होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इसका पीएच चेक किया जाता है वाटर का, तो वाटर का पीएच होता है 6.5 टू 8.5, मतलब इतना पीएच इसका एक्सचेंज हो सकता है। तो आपको पता है कि वीक एसिड का पीएच कितना होता है, 6 to 7 पीएच होता है, और वीक बेस का कितना होता है 7 to मतलब 8 to 9 के समथिंग होता है इसका मतलब। तो ये क्या होता है जो अब ये इसकी नेचर वीक एसिड की भी है और वीक बेस की भी है। तो आपको पता है कि जो एसिड होते हैं, एसिड की नेचर क्या होती है, वो H+ आयन डोनेट करते हैं, और बेस की नेचर क्या होती है, ये क्या करते हैं OH- डोनेट करते हैं। अब ये H+ डोनेट करते हैं तो ये OH- रिसीव करते हैं, और ये OH- डोनेट करते हैं तो H+ रिसीव करते हैं। और मतलब अब यहाँ पे ये क्या जो एसिड होते हैं प्रोटॉन डोनेट करते हैं, और जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। ये डोनेट करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं। अब जो आपका वाटर होता है, ये वाटर दोनों तरह का होता है, वीक एसिड भी होता है, वीक बेस भी होता है। तो जब आपका एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा, मान लो ये H+ आयन डोनेट कर रहा है, ये मान लो HCl है, HCl है, और ये तो स्ट्रॉन्ग हो गया, मान लो CH3COOH, ये एक वीक एसिड है। तो वीक एसिड की नेचर क्या होती है, H+ आयन डोनेट करने की, तो H+ आयन डोनेट कर देगा। अब जो ये H+ आयन डोनेट कर रहा है उसको क्या करेगा, ये वाटर है ना, वाटर इसको क्या कर लेगा, इसको इसके साथ रिएक्शन करेगा वाटर, और मान लो OH- है वाटर का, वो इससे रिएक्ट करके H2 का मॉलिक्यूल बना लेगा। उसी तरह जो ये आपका बेस है, अब ये जो बेस है, ये बेस क्या करेगा, OH- डोनेट करेगा। अब ये OH- डोनेट करेगा तो जो आपका वाटर क्या करेगा, वाटर अपना H+ आयन देगा, और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। तो ये क्या है, पूरी टाइट्रेशन में इंटरफेयर करता है कि आपका H2O ना, ये जितनी भी वीक एसिड और वीक बेस है, जितनी भी रिएक्शन है, इन सब में क्या करता है, ऐसे इंटरफेयर करता है, और एंड पॉइंट का पता ही नहीं चल पाता है। तो इसी के लिए क्या किया जाता है, इन जो ये रिएक्शन होती है ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन में ही कंडक्ट कराई जाती है। तो ये ही कारण है। अब मान लो कोई भी एसिड H+ आयन डोनेट करेगा तो उसको भी वाटर ले लेगा, OH- डोनेट करेगा तो उसको भी वाटर ले लेगा। तो ऐसे मतलब टाइट्रेशन इन जो एसिड है और बेस है, इन दोनों की तो टाइट्रेशन हो ही नहीं पाती, वीक एसिड एंड वीक बेस की, और अपन को तो इन दोनों की टाइट्रेशन करवानी है, तो ये हो नहीं पाता। इसलिए इन वाली टाइट्रेशन को नॉन एक्वस सॉल्वेंट में ही कंडक्ट करवाई जाती है। तो अपन नॉन एक्वस टाइट्रेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन डिफाइंड एज दोज टाइट्रेशन दैट आर परफॉर्म इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट लाइक एसिटिक एसिड, बेंजीन और CCl4। तो ये मैं बताया था कि जो ऐसी जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट, तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में जो टाइट्रेशन की जाती है उन टाइट्रेशन को नॉन एक्वस टाइट्रेशन कहा जाता है। अब एसिटिक एसिड ये सब वीक एसिड वीक बेस ही है, बेंजीन वगैरह CCl4 ये वीक एसिड वीक बेस ही है। अब देखते हैं कि ये मतलब वाटर में नहीं होती, तो उसके बारे में देखते हैं। नॉन एक्वस टाइट्रेशन कैन नॉट बी परफॉर्म इन वाटर बिकॉज वाटर हैज़ कैपेसिटी टू डोनेट प्रोटोन एज वेल एज टू एक्सेप्ट प्रोटोन, दैट्स वाई एक्वस सॉल्वेंट कैन नॉट बी यूज इन एक्वस टाइट्रेशन। मैंने आपको बताया था कि जो वाटर होता है, वाटर की जो कैपेसिटी होती है प्रोटोन डोनेट करने की भी होती है और प्रोटोन एक्सेप्ट करने की भी होती है, तो इसलिए वो इस वाली टाइट्रेशन में यूज़ नहीं होता, क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस वो प्रोटोन डोनेट और एक्सेप्ट करेंगे, तो ये उन सबको तो ये अकेला ही ये खुद कर लेगा। वाटर क्या कर लेगा, उन दोनों के प्रोटॉन्स को ये खुद एब्जॉर्ब भी कर लेगा और डोनेट भी कर देगा, इसलिए इसे यूज़ नहीं किया जाता है। ये तो देख ले कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन नॉन एक्वस सॉल्वेंट में कंडक्ट कराई जाती है। तो अब आपको पता है कि जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट होंगे वो वीक एसिड एंड वीक बेस होंगे। ऐसा क्यों? तो ये अपन देखते हैं। आपको पता है कि जो अपन टाइट्रेशन कराएंगे वो क्या करवाएंगे, इसके अंदर जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन है उसके अंदर किसके बीच में करवाते हैं, वीक या तो ऊपर वीक एसिड हो या क्या हो, बेस हो। ऊपर वीक एसिड या वीक बेस हो और नीचे वीक बेस या एसिड हो। यानी कि जब ऊपर वीक एसिड होगा तो नीचे क्या होगा, वीक बेस, और अगर वीक बेस होगा ऊपर तो नीचे क्या होगा, वीक एसिड, क्योंकि अपोजिट लेना होता है। और जब अपोजिट के बीच में टाइट्रेशन कराते हैं तो टाइट्रेशन होती है। अगर अपन सेम ले ले, जैसे वीक एसिड ऊपर ले ले, वीक
वीक एसिड ही नीचे ले लें तो ये टाइट्रेशन नहीं होगी, क्योंकि मान लो एसिड आपने लिया है तो एसिड क्या करता है, H+ आयन डोनेट करता है, तो ऊपर वाला भी H+ डोनेट करेगा और नीचे वाला भी H+ डोनेट करेगा, तो दोनों H+ डोनेट करेंगे तो ये अपने आयंस को एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे और रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और जब आप ऊपर वीक एसिड ले रहे हो, नीचे मान लो वीक बेस ले रहे हो, तो ये H+ डोनेट करेगा और नीचे वाला OH-, तो ये दोनों डोनेट करेंगे तो ये क्या वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसलिए मतलब एक मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर मान लो वीक एसिड लिया और वीक बेस लिया, तो आप किस के बीच में, अब आप देखो इसको किसके अंदर डिसोल्व करोगे, वीक एसिड के अंदर और वीक बेस के अंदर। तो इसलिए इस टाइट्रेशन को वीक एसिड एंड वीक बेस इन सॉल्वेंट को वीक एसिड और वीक बेस सॉल्वेंट भी बोला जाता है। अब अपन को पता है कि जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, सेकंड है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, और थर्ड है एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, और लास्ट फोर्थ है एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो आपको इन सब का मतलब समझेंगे पहले कि इनका मतलब क्या होता है। तो ये प्रोटोजेनिक 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है प्रोटो और सेकंड है जेनिक। तो प्रोटो का मतलब तो हो जाएगा यहाँ पे प्रोटोन, और जेनिक का मतलब देने वाला, डोनेट करने वाला। उसी प्रकार ये प्रोटो का मतलब प्रोटोन, और फिलिक का मतलब प्रोटोन को लव करने वाला, यानी कि जो प्रोटोन एक्सेप्ट करता है वो। अब ये आपने पढ़ा होगा एम्फोटेरिक, एम्फो, तो आपने पढ़ा होगा एम्फोबियन, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि एम्फोबियन होते हैं जो जल में भी चलते हैं, वाटर में भी चलते हैं, और जो थल होता है मतलब हार्ट जो सरफेस होती है उस पर भी चलते हैं। तो एम्फो मतलब जो बहुत मतलब 2 चीज़ों पे वो करते हैं। एम्फोटेरिक मतलब जो प्रोटोन ले भी और दे भी, प्रोटोन एक्सेप्ट भी करते हैं और प्रोटोन डोनेट भी करते हैं। एम्फो मतलब बोथ, दोनों करते हैं। और लास्ट में है एप्रोटिक। ए का मतलब क्या होता है, यानी कि जो नहीं हो। ए का मतलब बोथ, ए का मतलब होता है नॉन, और प्रोटिक का मतलब कि प्रोटोन, तो वो ना तो प्रोटोन दे ना ले, दोनों ही नहीं करता ये। अब आपको पता है कि जो प्रोटोन डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ये आपको पता है, आपको पता होगा कि जो एसिड होते हैं उनकी नेचर क्या होती है, प्रोटोन डोनेट करने की। अब ये एसिड है ना, प्रोटोन डोनेट करेंगे। मान लो प्रोटोन डोनेट किया, और इधर क्या है, आप अब ये ऊपर मान लो एसिड ले रखा आपने, जो ऊपर जो आपकी कॉनिकल फ्लास्क है वहाँ पे एसिड ले रखा है और नीचे बेस ले रखा है। तो आपका ये ऊपर वाला सॉल्यूशन प्रोटोन डोनेट करेगा, तो नीचे वाला क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि बेस की नेचर क्या होती है, प्रोटोन एक्सेप्ट करने की नेचर होती है। तो जो वीक बेस लेंगे आप, नीचे वीक बेस लेंगे, ऊपर आप वीक एसिड लेंगे, तो जो आप नीचे वीक एसिड बेस लेंगे तो ये वीक बेस प्रोटोन एक्सेप्ट करता जाएगा, और इसकी क्या आपकी नेचर बढ़ती जाएगी, वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ कन्वर्ट होता जाएगा जैसे जैसे प्रोटोन लेता जाएगा। तो ये क्या करते हैं, जो ये प्रोटोजेनिक होते हैं ये बेसिडिटी बढ़ाते हैं। जो वीक एसिड वो वीक बेस होगा उसकी क्या करते हैं, ये बेसिडिटी बढ़ाते हैं। सही, इसका एग्जांपल आप देख लो। इसका एग्जांपल होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है, एक एसिड है, ये वीक एसिड है एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। आपको ये पता है। अब ये क्या है, ये H+ आयन डोनेट करेगा, ये H+ आयन को बेस वो ले लेगा और अपनी बेसिडिटी बढ़ाता जाएगा। अपने पास अब यहाँ पे सेकंड वाला है प्रोटोफिलिक, जिसका मतलब है प्रोटोन को लव करने वाला, यानी कि प्रोटोन लेने वाला। अभी मैंने बताया था कि जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटोन एक्सेप्ट करते हैं। तो ये क्या करेंगे, प्रोटोन एक्सेप्ट करेंगे। आपको पता है कि जो एसिड है वो प्रोटोन डोनेट क्यों करता है, क्योंकि अपनी एसिडिटी बढ़ाने के लिए, एसिडिटी बढ़ाएगा। और अब मान लो आपकी जो प्रोटोफिलिक है, यानी कि प्रोटोन एक्सेप्ट करते हैं, तो ये प्रोटोन एक्सेप्ट करेंगे तो ये अपना डोनेट करते जाएगा और ये प्रोटोन एक्सेप्ट करता जाएगा। तो ये क्या करता है, अब ये एसिड जब प्रोटोन डोनेट करता है तो क्या करता है, इसकी एसिडिटी बढ़ती है, और जब ये इसकी एसिडिटी बढ़ाता जाएगा और प्रोटोन डोनेट करता जाएगा, ये एक्सेप्ट करता जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये क्या है, ये एसिड की, वीक एसिड की क्या करता है, एसिडिटी बढ़ाने में भी इसका यूज होता है। तो ये ऐसे आप समझ सकते हो। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल है जैसे डाईमिथाइल फॉर्माइड, और बहुत सारे एग्जांपल। अब थर्ड नंबर का है आपके पास एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। एम्फोटेरिक का मतलब एम्फो मतलब बोथ, यानी कि जो प्रोटोन डोनेट भी करे एज वेल एज प्रोटोन एक्सेप्ट भी करे। तो आप बोलोगे कि वाटर भी तो यही कर रहा था, वाटर भी प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा था, प्रोटोन डोनेट कर रहा था, फिर आप वाटर को यूज क्यों नहीं कर रहे हो और इसको यूज क्यों कर रहे हो। तो इसका रीज़न ये है कि जो एम्फोटेरिक सॉल्वेंट होते हैं ये क्या करते हैं, अगर सामने वाला हो इनको प्रोटोन देता है, डोनेट करता है, और ये तो उस टाइम में क्या करते हैं, प्रोटोन केवल एक्सेप्ट करते हैं। और अगर सामने वाला अगर इनसे प्रोटोन ले रहा है
ये मतलब एक्सेप्ट कर रहा है सामने वाला प्रोटॉन, तो ये क्या करेंगे उस टाइम, प्रोटॉन डोनेट करेंगे। ये एक बार में एक काम करते हैं, ये कर दोनों सकते हैं बट एक बार में एक काम करते हैं, इसलिए इसको यूज किया जाता है। बट वाटर क्या करता है, वाटर अगर ऊपर से इसको कोई प्रोटॉन दे रहा है तो प्रोटॉन ले भी लेगा और ये प्रोटॉन डोनेट भी कर देगा। बट इस एम्फोटेरिक सॉल्वेंट ऐसा नहीं करते, इसलिए इसे नॉन एक्वस सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। तो अपन देखते हैं लास्ट एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो एप्रोटिक मतलब कि एप्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन डोनेट भी ना करे और एक्सेप्ट भी ना करे। नाइदर प्रोटॉन एक्सेप्ट नॉर प्रोटॉन एक्सेप्ट, मतलब सॉरी नाइदर प्रोटॉन एक्सेप्ट नॉन प्रोटॉन डोनेट, जो कि कभी भी तो प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करता और कभी भी प्रोटॉन डोनेट नहीं करता है। बट अब फिर भी ये ना, या तो ना प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है ना ही ये प्रोटॉन डोनेट करता है, फिर इसको नॉन एक्वस सॉल्वेंट के तौर पे यूज क्यों किया जा रहा है? ऐसे तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। बट इसका इसलिए यूज होता है, जो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो क्या है कि आप अपने वाटर क्यों नहीं यूज कर रहे थे, वाटर क्या कर रहा था, उसके जो टाइट्रेशन हो रही थी उसमें इंटरफेयर कर रहा था, वो उसके प्रोटॉन्स को ले भी रहा था और दे भी रहा था। बट ये क्या करता है, अब अपन को मान लो कोई अपने पास कोई भी एक सैंपल, एक मतलब जो सैंपल है उसकी अपन को टाइट्रेशन करानी है, तो उसको अपने घोलने के लिए कोई तो अपन को सॉल्वेंट चाहिए ही होगा। मतलब उसको अपन घोलेंगे तभी तो उसके साथ अपन टाइट्रेशन करेंगे। टाइट्रेशन के लिए अपने को लिक्विड फॉर्म में चाहिए होता है, और अगर अपने पास सॉलिड फॉर्म में है तो उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपन को कोई तो सॉल्वेंट की आवश्यकता होती है। तो उस तौर पे अपन को एप्रोटिक सॉल्वेंट्स का यूज़ कर लेते हैं, और एप्रोटिक सॉल्वेंट उसको रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करते बिल्कुल, ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होते हैं ये बिल्कुल अपनी पोजीशन में, ये ना तो प्रोटॉन डोनेट करते हैं ना ये एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इसका एप्रोटिक सॉल्वेंट का किसके तौर पे यूज किया जाता है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट के रूप में। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट